दिक्कत होगा, एग्ज़ाम का टाइम अपना समय पर ले लेगा। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। कल जो हम लोग क्लास किए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में क्लास किए थे, जिसमें आपको इंटीग्रेशन का पूरा पार्ट कल सिखा दिए थे। और कल बोले थे कि आपको एक्सेल पोजीशन पढ़ाएंगे। एक्सेल पोजीशन बोले तो अक्षीय स्थिति। एक बार हम अक्षीय स्थिति आपको पढ़ा चुके हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे। आज हम पुनः वही एक्सेल पोजीशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आपको क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। क्लियर है? तो आइए टॉपिक पे। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण कोई पॉइंट पर आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है। क्लियर है? तो इसका दो पार्ट है। एक पार्ट हम आपको दिखा रहे हैं अक्षीय स्थिति में कि किसी भी पॉइंट पर विद्युत विभव कैसे निकाला जाता है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे निरक्षीय स्थिति पर कि विद्युत विभव कैसे निकाला जाता है। क्लियर है? अक्षीय स्थिति पर दिखाएंगे किसी भी पॉइंट पर विद्युत विभव को कैसे निकाला जाता है। उसके बाद निरक्षीय स्थिति पर हम आपको दिखाएंगे कि कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। क्लियर है? और ये दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो चलिए इस टॉपिक का पहला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अक्षीय स्थिति यानी एक्सियल पोजीशन। क्लियर है? सबसे पहला काम आपके टॉपिक में लिखा हुआ विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को लेना। तो चलिए नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को ले लेते हैं। ए पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज, बी पॉइंट पर आपका पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? ये दोनों चार्ज एक दूसरे से कितना दूरी पर सेपरेट है? अल्प दूरी पर। अल्प दूरी को हम लोग क्या चीज़ से लिखते हैं? 2l से, ए स्मॉल डिस्टेंस। क्लियर है? अब इस विद्युत द्विध्रुव को कौन सा स्थिति दिखाना है? अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति बोले तो एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हमने कोई पॉइंट लेंगे। एक्स एक्सिस में हमने क्या लिए? कोई पॉइंट लिए। कहाँ तक ये एक्सिस जा रहा है? अनंत तक। कोई पॉइंट हम लोग कहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे? इन्फिनिटी के कोई पॉइंट पी पर। क्लियर है? चलिए अब जरा से मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अगर हम पॉजिटिव चार्ज को खींच रहे हैं आगे की ओर, तो क्या नेगेटिव चार्ज पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो चलिए पॉजिटिव चार्ज के लिए आपका जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1, और नेगेटिव चार्ज, जब पॉजिटिव चार्ज को हम खींचेंगे तो इफेक्ट पड़ेगा नेगेटिव पर। तो ये पोटेंशियल जो होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए होगा और इफेक्ट इस पे पड़ेगा, तो इसके लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V2। V1 जो है विद्युत विभव है प्लस चार्ज का, V2 जो है विद्युत विभव है माइनस चार्ज का। ये हमने कोई पॉइंट जो लिए हैं वो कहाँ पर लिए हैं? विद्युत द्विध्रुव के सेंटर से नापेंगे। कहाँ से नापेंगे? सेंटर से। तो विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O लिए। विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर कोई पॉइंट हमने P लिए, जिस पर हमको क्या निकालना है? विद्युत विभव। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति की, अक्षीय स्थिति का लाइन है ना, अक्षीय स्थिति किसी पॉइंट पर क्या निकालना है? विद्युत विभव निकालना है। इसी पर हमको निकालना है विद्युत विभव। क्लियर है? चलिए अब जरा से देखिएगा गौर से। A से लेकर के B तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2l है। तो O से लेकर B तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? l। और O से लेकर A तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? l। क्लियर है? अब बताइएगा तो B से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो कहाँ से मेजरमेंट करके निकालना है? सेंटर O से। तो O से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना है? r। और O से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है? L। तो इतना में से इतना घटा देंगे तो BP आ जाएगा, R माइनस L। ठीक। B पॉइंट पर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज के लिए पोटेंशियल कौन है? V1। तो V1 के लिए डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर? अब बचा V2 का डिस्टेंस। देखिए गौर से देखिएगा। अब A से निकालते हैं, क्योंकि V2 का डिस्टेंस कौन है? चार्ज कौन है? नेगेटिव। तो नेगेटिव का पॉइंट कौन है? A। तो चलिए A से लेकर के P तक का डिस्टेंस कितना होगा? आइए तो O से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है? R। और O से लेके A तक का डिस्टेंस कितना है? L। तो R प्लस L।
ये जो डिस्टेंस होगा वो V2 का होगा। यानी कहने का मतलब प्लस चार्ज के लिए पोटेंशियल V1, नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल V2। प्लस चार्ज के लिए जो पोटेंशियल V1 है उसका डिस्टेंस r माइनस एल है, और नेगेटिव चार्ज के लिए जो पोटेंशियल V2 है उसका डिस्टेंस r प्लस एल है। क्लियर है? और इसी P पॉइंट पर हमको निकालना है विद्युत विभव। फिगर समझ गए? कोई दिक्कत? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए? अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा। माना कि माइनस Q तथा प्लस Q दो बिंदुवत आवेश हैं, दो बिंदुवत आवेश हैं जो एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित है। हम मान लिए कि माइनस Q और प्लस Q दो बिंदुवत आवेश हैं जो एक दूसरे से कितना दूरी पर स्थित है? 2L दूरी पर स्थित है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? विद्युत द्विध्रुव के लिए द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? वेक्टर P बराबर Q गुना 2L। क्लियर है? मान लिए कि माइनस Q तथा प्लस Q दो बिंदुवत आवेश हैं जो एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P बराबर Q गुना 2L है। क्लियर है? मिटा दें। चलिए विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। क्लियर है? विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई पॉइंट क्या है? P है, जिस पर आपको विद्युत विभव क्या करना है? निकालना है। कोई डाउट? एक बार फिर से बोल देते हैं, जरा सुनिएगा। मान लिए कि माइनस Q तथा प्लस Q दो बिंदुवत आवेश है जो एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P बराबर Q गुना 2L है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत? तो चलिए बारी बारी से पहले करते क्या है कि V1 का रिजल्ट तैयार करते हैं, V2 का रिजल्ट तैयार करते हैं, और तैयार करके फिर दोनों को जोड़ देंगे तो आपको P पॉइंट पर आपका टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा। क्लियर है? मिटा दें। चलिए प्लस चार्ज के लिए देखिएगा। प्लस Q चार्ज के लिए, क्योंकि V1 का चार्ज तो प्लस है ना था। पोटेंशियल के लिए तो आपको एक्सप्रेशन निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टा R, निकाले थे ना। चलिए अब इसमें कुछ नहीं करना है, 1 लगा दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R, इसका डिस्टेंस कितना था? R माइनस L। क्लियर है? कहां से कहां तक ये डिस्टेंस है? B से लेके P तक। तो यहां ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा along BP, हिंदी में होता है BP के अनुरेख, इससे बेटर है इंग्लिश से, ताकि स्पष्ट हो जाए कि ये जो डिस्टेंस फॉलो कर रहे हैं B से P तक फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है? इस समीकरण को फर्स्ट मान लीजिए।
अब आते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए। नेगेटिव चार्ज के लिए देखिएगा, क्लियर है। फिर नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर। पोटेंशियल दोनों के लिए सेम है, खाली वैल्यू पुट करेंगे, क्लियर है। तो चलिए फिर लगा देते हैं V1 तो हो गया, इसमें 2 लगा दीजिए। V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा, ध्यान से देखिएगा, आर कितना डिस्टेंस था, आर प्लस एल। ये डिस्टेंस कहां से कहां तक है, अलोंग AP, ए से लेके पी तक का डिस्टेंस है, तो ए से लेके पी लिख दिए, कोई दिक्कत। अब जरा से मेरी बात को सुनिएगा, आपको हम एक समय में बताए थे कि विद्युत क्षेत्र में चिन्ह का यूज नहीं किया जाता है, विद्युत क्षेत्र में चिन्ह का यूज नहीं किया जाता है, मगर विद्युत विभव में चिन्ह का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज के लिए तो ये प्लस ठीक है, नेगेटिव चार्ज के लिए तो इसमें माइनस लगेगा, तो माइनस लगा दीजिए, कोई डाउट। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, क्लियर है। तो हमने देखे कि प्लस चार्ज से पहला पोटेंशियल निकालें, माइनस चार्ज से दूसरा पोटेंशियल निकालें। अब दोनों पोटेंशियल को जोड़ देंगे तो आपके P पॉइंट पर पोटेंशियल आ जाएगा, क्लियर है। मिटा दें, चलिए आइए, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P is given by, क्लियर है। हिंदी हो गया, P बिंदु पर कुल विद्युत विभव, क्लियर है। उसी को अंग्रेजी में लिखे हैं, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P इज गिवन बाय। तो देखिए V इक्वल टू V1 प्लस V2, दोनों पोटेंशियल को जोड़ दिए। V1 का मान कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर माइनस एल, क्लियर है। V2 का मान वहां से डालिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू बटा आर प्लस एल। कोई डाउट, हमने V1 और V2 का मान दोनों डाल दिए। चलिए अब आइए जरा ध्यान से देखिएगा, दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू भी कॉमन है, 1/r माइनस एल, माइनस प्लस माइनस 1/r प्लस एल, कोई दिक्कत, क्लियर है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, एलसीएम लेंगे, r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, r माइनस एल कैंसिल हो जाएगा, r प्लस एल, ये माइनस प्लस वाला कैंसिल तो माइनस वाला, क्लियर है। कोई डाउट, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे और है। चलिए अब मिटा दें इसको, लिख लिए। चलिए अब जरा सा देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू
आर प्लस एल, ब्रैकेट खोल रहे हैं, माइनस आर प्लस एल बेटा ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर आर कैंसिल, कोई दिक्कत। अब यहाँ से आपको हम एक बात बताए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कि जितना डिस्टेंस पर अगर आपने कोई पॉइंट लेते हैं उसी डिस्टेंस के फॉर्म में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो आपने कितना डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लिए हैं, आर डिस्टेंस पर लिए हैं, तो आर डिस्टेंस के ही फॉर्म में आपका रिजल्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी। तो फील्ड में तो आपने देखे ही थे, आज पोटेंशियल में देख रहे हैं। और ये दोनों काम किया जाता है किसमें, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के साथ और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के साथ। जोड़ और घटाव के फंक्शन में रहेगा तो ही इस फंक्शन को अप्लाई करिएगा, ये बात भी हम आपको बोले थे। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि आर स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर। आर स्क्वायर जो है एल से बड़ा ही नहीं है बल्कि बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है, इतना बड़ा है कि आर स्क्वायर के सामने में एल को क्या करना पड़ेगा, निग्लिजिबल करना पड़ेगा। यह काम हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पूरे पार्ट में जितना डिस्टेंस पर अगर आपने कोई पॉइंट लेते हैं उतने डिस्टेंस के फॉर्म में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट तैयार किया जाता है। क्लियर है। तो इस लाइन को लिखने के बाद ही आप इस एल को हटा सकते हैं। जब तक आप इस लाइन को नहीं लिख रहे हैं तब तक आप इस एल को नहीं हटा सकते हैं। अब इस लाइन को हमने लिखे तो इसके दूसरे स्टेप में जो यहां लिखेंगे एल को हटा देंगे। क्लियर है। आइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू गुना 2l, एल कितना 2l बेटा आर स्क्वायर। क्लियर है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि विद्युत द्विध्रुव के लिए फॉर्मूला होता है P बराबर Q गुना 2l। यहाँ पर वेक्टर का चिन्ह हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि विद्युत विभव जो है मेरा अदिश राशि है। कौन सा राशि है, अदिश राशि है, इसीलिए P पर वेक्टर का चिन्ह नहीं देंगे। क्लियर है। यही अगर विद्युत क्षेत्र रहता तो वेक्टर ऊपर लग जाता। कोई डाउट, आपको शुरू में ही बता दिए थे विद्युत विभव के परिभाषा में ही कि यह एक अदिश राशि है। कौन सा राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटा आर स्क्वायर। कोई डाउट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिजल्ट निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटा आर स्क्वायर। क्लियर है। तो विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में जब कोई पॉइंट लेते हैं, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में जब कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पर विद्युत विभव का रिजल्ट V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बट्टा आर स्क्वायर प्राप्त होता है। क्लियर है। मिटा दें। तो ये आपका अक्षीय स्थिति का फॉर्म खत्म हो गया। अब जो हम आपको बताएंगे निरक्षीय स्थिति का फॉर्म। कौन सा फॉर्म बताएंगे। हाँ, तो चलिए हम आपको एक आवश्यक सूचना दे रहे हैं, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जो भी बच्चे यानी जो भी छात्र एवं छात्राएं YouTube में मेरा क्लास कर रहे हैं, हम उनको एक बात बताना चाह रहे हैं, जरा गौर से सुन लीजिएगा। जिनको भी ऐप पे पढ़ना है हम उनको क्लासरूम का आईडी भेजेंगे। तो वह क्लासरूम का आईडी भेजने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर इतना है 8540023952। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना व्हाट्सएप नंबर लिख करके और साथ में नाम लिख करके सेंड करें, ताकि हम उस नंबर पर
क्लासरूम का आईडी हम आप तक भेज सकें, और क्लासरूम का आईडी अगर आपको मिलेगा तो ही आप ऐप पे क्लास ज्वाइन कर सकिएगा। तो ऐप पे क्लास करने के लिए अपने अपने व्हाट्सएप नंबर मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे कृपया करके सेंड करें, ताकि हम आपके व्हाट्सएप नंबर पे क्लासरूम का आईडी भेज सकें। क्लियर है? और एक सप्ताह के अंदर आपका ऐप पे क्लास स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए अपना अपना फ़ोन नंबर व्हाट्सएप कृपया करके, फ़ोन नंबर नहीं व्हाट्सएप, अपना अपना व्हाट्सएप नंबर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे नाम लिख करके भेजें कि मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, मेरा नाम ये है। क्लियर है? ताकि हम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे क्लासरूम का आईडी भेज सकें। समझ गए इन बात को? धन्यवाद।